वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है कि ज़िंदगी में इस बात की कितनी अहमियत है कि इंसान अमीर हो, उसके पास पैसे ज़्यादा हों, ताकि वो ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार सके। बड़ी अहमियत है इसकी। देखें ना, जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, तो इस बात की बड़ी अहमियत है कि इंसान की सेहत ठीक हो। अगर इंसान की सेहत ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसके मसल डेवलप हुए हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसी तरीके से इस बात की बड़ी अहमियत है कि इंसान कितना ज़हीन हो। उसकी ज़हानत अगर अच्छी होगी तो इफ़ेक्टिव होगा। इसी तरीके से ये जो एक्सटर्नल वसाइल हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत ही है। और माल को तो खैर कहा गया है, खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, भलाई। तो इसकी बड़ी अहमियत है कि आदमी जो है वो माली तौर के ऊपर एक मुस्तहकम हो। लेकिन इसको इसके सही कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे ये जो कैपिटलिस्ट सोच है, उसके तहत इंसान की तरक्की और माशरे की तरक्की का मेयार ही ये है कि पैसे उसके पास बहुत ज़्यादा हो। लिहाजा जो भी टर्म, ग्रोथ की टर्म ये है कि आपका प्रॉफिट कितना हो गया, आपकी सेल कितनी हुई, कंज्यूम कितना किया लोगों ने, यानी कितना प्रोड्यूस किया, कितना कंज्यूम किया, कितने पैसे की रेल पेल हुई, इससे हमने अंदाज़ा लगाया। कितना लोगों ने टैक्स दिया, तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि माशरा कितनी तरक्की कर रहा है। और इंडिविजुअल लेवल पर भी हम यही कहते हैं वो सक्सेसफुल ये है कि उसने पैसे बहुत ज़्यादा कमा लिए। जब बच्चों को हम स्कूल में दाखिल कराते हैं या कॉलेज में दाखिल कराते हैं, तो मेरे ख़्याल में इल्ला माशाल्लाह तमाम माँ बाप के ज़हन में यही होता है कि ये किस तरीके से जो हमारे नॉन प्रोफेशन हैं, जो कि कंसिडर किए जाते हैं कि अच्छे प्रोफेशन हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और लॉयर बनना, या कोई बड़े बिज़नेस को शुरू करना, या आईटी में जाना आजकल, तो इसमें कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाएगा। और एडजस्ट होने के बाद ये कामयाब हो जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि वो कितने पैसे कमाने लग जाएगा, तो हम कहेंगे कामयाब। लिहाजा बंदा बड़ा फ़ख्र है, मेरा बेटा माशाल्लाह 25 साल का है, अभी उसने ग्रेजुएशन की, अभी उसको 1.5 लाख की नौकरी एक मिल गई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। तो ये जो है ना, आपके सवाल का जवाब देने के लिए ना, इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में एक बैलेंस की बड़ी ज़रूरत है। एक तरफ तो ये है कि पैसे इंसान को चाहिए, और इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है कि जी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं और मैं तो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारता हूँ। आपको मेहनत करके इतने पैसे आपके पास ज़रूर होने चाहिए कि आप अपनी ज़रूरियात जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ, सहूलत के साथ, कंफर्टेबल वे में पूरा कर सकें। इसके अलावा आपके पास अच्छे पैसे होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी की जो और ख़ूबसूरतियाँ हैं उसको भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे, अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे। और एक बड़ी अहम ज़बरदस्त जो आपको एक ताकत आएगी पैसे के आने की वजह से, वो ये आएगी कि आप लोगों की खिदमत करने की पोजीशन में होंगे। आपके किसी भाई को ज़रूरत है, किसी को, और तो आपके पास जब होंगे तो आप उसको ख़त्म कर सकते। एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ अपने बच्चों को तरबियत के दौरान इसका सही बैलेंस हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। और वो बैलेंस ये है कि अगर आपकी सारी तमन्नाइयाँ सिर्फ पैसे कमाने में ही लग रही हैं और आपके ख़्याल में बड़े होने का मेयार है ही पैसा ज़्यादा होना, और पैसे से मुतल्लिक चीज़ों का होना, यानी प्रॉपर्टी का होना, यानी गाड़ियों का होना, यानी बैंक बैलेंस का होना, यानी ज़ेवरात का होना, तो अगर यही हमने सब बच्चे को सिखाया है सिर्फ, तो उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। क्योंकि ज़िंदगी का एक छोटा सा एस्पेक्ट है कमाना और ख़र्च करना। इसके अलावा, और जिसके ज़रिए से आप, जिससे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि आप ज़िंदगी की सहूलतें हासिल करते हैं, आप ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस तरीके के साथ अपना गुजारते हैं सारा। मगर बाकी इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है जिसकी खुशियों का ताल्लुक़, आपकी अंदर के इत्मीनान का ताल्लुक़, आपकी जो है एक तरह की रूहानी और आपकी इमोशनल वेलबीइंग का ताल्लुक़, उसका पैसे के साथ इस तरह डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये होता तो बहुत बड़े बिलियनर जो है वो ख़ुदकुशियाँ ना करते, और आप इस तरह की कहानियाँ ना सुनते कि मेरे पास सब कुछ है मगर मुझे रात को नींद नहीं आती। तो एज सच पैसे में कोई बुराई नहीं है, पैसा हासिल करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, और बच्चों को पैसा कमाने का हुनर जो है वो ज़रूर सिखाना चाहिए। पैसे में एज सच कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैसे को ही सब कुछ समझ लेना और अपनी ज़िंदगी को सिर्फ उसी के गिर्द ही रिवॉल्व करने लग जाना, और यही समझना कि बस मैं ये प्रॉफिट ही ज़्यादा होगा। इस तरह मैं आजकल ये चूँकि मुख्तलिफ़
जगहों के ऊपर मुझे बुलाते हैं मुख्तलिफ टॉक्स करने के लिए और बाज़ औक़ात वो ट्रेनिंग्स के लिए, तो एंड में एक टर्म यूज़ होती है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमने ये जो ख़र्चा किया है इसमें से इन्वेस्टमेंट कितनी है, वापस कितने आएंगे सारे। यानी अगर इंसान अच्छे हो जाएंगे और इंसान बेहतर हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो ये जो सोच है ना, ये तो फिर इंसान को बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में ले जाएगी, क्योंकि ये डिज़ायरस लाइफ, ये ख्वाहिशों वाली ज़िंदगी की तरफ लेके जाएगी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब आपके बच्चे हो ना, तो बच्चों को जिस तरीके से उनका IQ बेहतर होना चाहिए, इंटेलिजेंस कोशेंट, उनका EQ बेहतर होना चाहिए, इमोशनल कोशेंट, उसी तरीके से एक नई टर्म ऐसे मेरे मुंह में अचानक आई, FQ, फाइनेंशियल कोशेंट यानी बच्चों की फाइनेंस और पैसे के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए। उसमें यह क्लियर होनी चाहिए कि बच्चों को ये हमें सिखाना चाहिए कि आप जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ अपने पैसे कमाने की आप कोशिश करें। ये बात पहले ज़माने में तो बहुत मुश्किल होती थी, आजकल तो बहुत आसान है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर वो काम करते हैं और प्लस उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। तो पहला तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हमें बच्चों को जितनी जल्दी हो सके पैसे कमाने के सिलसिले के अंदर खुद कफ़ील करने की कोशिश करनी चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो पैसे कमाएं। फ़र्ज़ करें अगर आपका एक बिज़नेस है, तो आपका बच्चा जो है वो उसको छुट्टियां हुई हैं, तो चाहे उसको नहीं भी ज़रूरत, चाहे आपको भी नहीं ज़रूरत, तो आप उसको 2 घंटे रोज़ाना अपने ही बिज़नेस के अंदर मुलाजमत क्यों नहीं देते, और वो उन्हीं मुलाजमों की तरह वहाँ काम करे 4 घंटे और 4 घंटे करके पैसे ले। हम कहते हैं जी हमारा इतना बड़ा बिज़नेस है, हमारा बच्चा आके यहाँ मुलाजमत करेगा, वो रिसेप्शनिस्ट बनेगा या वो क्या कहना चाहिए, हेल्पर बनेगा। तो मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त ये ट्रेनिंग का एक मैकेनिज़्म है कि आप अपने बच्चों को शुरू से ही उनको भाई पार्ट टाइम, और वो पैसे आप ना लें, आप उन्हें कहें भाई ये तुम्हारे पैसे हैं, ताकि उनको एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी समझ में आए। तो बच्चों को ज़रूर इनकरेज करना चाहिए कि वो छोटी उम्र में कुछ ना कुछ कमाने का करें। और दूसरे तौर पर बच्चों को इस बात पर हमें लिटरेट करना चाहिए, उनको ये बात पढ़ानी चाहिए कि वो अपने खर्च का भी हिसाब रखें। लेकिन जब बाप बाप के सर के ऊपर बच्चे कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को इसका पता ही नहीं होता कि कमाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए और ख़र्च मैं कैसे करूं। तो अगर बच्चों को, मेरा तो बड़ा दिल करता है ये, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, ऑब्वियसली जो मैंने गलतियां करनी थी वो कर ली। अब आइंदा मुझे अगर मौका मिले तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई बच्चों को बहुत शुरू से ही ना एक छोटी सी डायरी दे देनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि इस पर आपने लिखना है कि कितने पैसे आपने कमाए थे और कितने खर्च किए। फ़र्ज़ करें आप उसको पॉकेट मनी देते हैं, तो उसको भी वो अपनी इन बुक, जैसे डे बुक होती है, कि उसको एज एन इनकम लिखे कि भाई मुझे फ़र्ज़ करें 2000 रुपया मुझे महीने की पॉकेट मनी मिली है, तो इसमें से मैंने ये एक पेंसिल ख़रीदी, ये मैंने, तो उसको ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, वो उसको रिव्यू कर सकेगा, उसको ऑडिट कर सकेगा। तो ये तमाम बच्चों को इस तरह की आदत डालने से उनकी बड़ी ज़बरदस्त तरबियत होगी कि मैं कहाँ से कमा रहा हूँ और कैसे मैं ख़र्च कर रहा हूँ, और उसको ख़ुद भी पता लगेगा कि मैं फ़जूल ख़र्ची ना करूँ। लिहाजा बच्चों को ये बातें हमें सिखानी चाहिए। और वैसे भी आपको पता है ना, हमारा तो जितना भी पैराडाइम है उस सारे के अंदर हमें अपनी आखिरत को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और उसमें आपने ये एक हदीस सुनी होगी कि उस वक्त तक ज़मीन जो है वो क़यामत वाले दिन पैरों को नहीं छोड़ेगी जब तक 5 सवालों का जवाब ना ले लिया जाए। और उनमें से एक सवाल ये कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ ख़र्च किया, कहाँ से कमाया, कहाँ ख़र्च किया। तो बच्चों को शुरू से ही इस बात के बारे में एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि माल कमाने के क्या करेक्ट ज़राए होते हैं, क्या एथिकल ज़राए होते हैं, क्या उसकी कोरिलेशन है हार्ड वर्क के साथ, और माल खर्च करने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं और कहाँ कहाँ हम खर्च कर सकते हैं। एक तो है ये बात। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी अहम आपके सवाल से मुतल्लिक है कि हमें बच्चों के जहन के अंदर ना ये नहीं डाल देना चाहिए कि ये ही एक प्रोफेशन है। ख़ास तौर पे अब कुछ अकल आनी शुरू हो गई है हम सबको, अदरवाइज़ लोगों के जहन में या मेरा बेटा डॉक्टर बने या मेरा बेटा इंजीनियर बने। अच्छा, अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता फिर ओए होए डॉक्टर तो नहीं बन सका, चलो अब फार्मेसी में चले जाए, अब वो फिजियोथेरेपी में चला जाए, ओए होए फिजियोथेरेपी में तो जा नहीं सका, ओहो अब इसको फिर ऐसा करते हैं कि नर्सिंग का कोर्स करा लेते हैं। अच्छा, ये फिर भी नहीं जा सका, चले अब इसको फिर मेडिकल स्टोर खोल देंगे। और इंजीनियरिंग में भी इसी तरीके से हमने कैटेगरी बना ली है कि जी डॉक्टर बहुत अच्छा होता है और जो डेंटिस्ट होता है वो उससे कम होता है, और फिजियोथेरेपिस्ट उससे कम होता है, और नर्स उससे कम होती है। भाई नर्स डॉक्टर से कैसे कम होती है, या एक डिस्पेंसर डॉक्टर से कैसे कम होता है?
या एक आदमी जिसका एक जनरल स्टोर है वो एक डॉक्टर से कैसे कम होता है? तो काम की अजमत की बजाय बच्चों के अंदर एक प्रोफेशंस की कैटेगराइजेशन ये दिमाग से ना हमेशा निकाल देनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो डॉक्टर ना बने, क्यों ना बने, बने डॉक्टर, डॉक्टर बनने में कोई हर्ज नहीं, बने, ज़रूर बने, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है, या कुछ भी बनना चाहे वो बने, लेकिन ये ना हो कि अगर ये ना मैं बन पाया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, ये जहन से निकालना चाहिए। और दूसरा, पैसे कमाने के सिलसिले में तो, और ख़ास तौर पे ये बात आज से 15 साल पहले मैं कहूँ ना तो शायद मुश्किल होती, आजकल तो बड़ा आसान है ये समझना कि जिसके पास थोड़े से न्यूरॉन है ना, थोड़ी सी भी अकल है ना, उसके लिए फाइनेंस तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। अभी सुबह में आ रहे थे तो वो अस्पताल में वो कोई मुझे बता रहा था कि एक खातून है, उस खातून ने अपना कोई वीडियो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसमें वो देहाती औरत है बिल्कुल, वो अपने घर के मामूलात जो है वो करती है डिस्कस कि आज मैंने वो भैंस का दूध निकाला, आज मैंने ये किया। अच्छा, लोग उसको देख रहे हैं और सुना है कि 2-3 लाख रुपया वो यूट्यूब के चैनल से उसको आना शुरू हो जाता है, हो गया। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। बहुत से छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। हमारी एक बहन है, वो घर में खाना पकाती है, उसने एक फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है और उसमें वो उसको करके आराम से कमाती है। इस तरह हमारी एक भांजी है, वो फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो, तो उसने मुझे बताया कि वो थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती है। और उसने कहा मैं 60-70 हज़ार रुपये, जोबी की बात कर रहा हूँ, जोबिया की, 60-70 हज़ार रुपया महीना वो कहती मैं आराम से मामू कमा लेती हूँ। और वो खुद शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो थर्ड ईयर की वो स्टूडेंट है MBBS की, और सेकेंड ईयर के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाती है और थोड़े से नॉमिनल पैसे में, और आराम से देखो ना, अब 60 हज़ार रुपये महीना एक कमा रहा है। डॉक्टर कहता होगा मुझे मतलब 60-70 हज़ार तनख्वाह होती है, वो मेडिकल स्टूडेंट होकर 60-70, और बाय द टाइम वो अपना उसको कितना और आगे ग्रो कर सकेगी, उसको सारी चीज़ों। तो आजकल के ज़माने में तो आप ना ये बात कि भाई मैं पैसे कैसे कमाऊँ, ये तो इतना इशू है ही नहीं। थोड़ी सी आपकी अकल हो, थोड़ा सा आप अपना कोई कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और स्किल सीख सकते हो। आपको स्किल सीखने की बात है ना, आप एक स्किल सीख लेते हैं तो पैसे कमाना कोई इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम। और उस सिलसिले में मैं, अब बातें लंबी हो गई, मैं आखिरी बात जो आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ, अब तक जो मैंने कहा है मैं समराइज़ करूँ। सबसे पहले तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपको पैसे वाफर मकदार में कमाने चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पैसे कमाने से कुछ नहीं होता। वो वॉरेन बफेट का भी एक सेइंग है कि मनी कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वेल यू नीड टू हैव एनफ मनी। ठीक है ना, इस कंबल से सर्दी नहीं रुकती, तो इस बात को समझने के लिए आपके पास कंबल का होना ज़रूरी है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना? तो अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट फुलफिलमेंट, उसका तो पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये मार्सलोज हायरार्की के अंदर पहला स्टेप है कि अगर आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो आप जो हायर लेवल अचीवमेंट है आपकी, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आप हासिल कर सकेंगे। लिहाजा ये पैसे की किलकिल इंसान के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को ये बात समझानी चाहिए कि भाई हक हलाल का पैसा आप मेहनत करें, खूब कमाएं, पहली ये बात। दूसरा, शुरू से ही बच्चों को पैसे के सिलसिले में एक लिटरेट और उसको वाइज बनाने की बहुत ज़रूरी है। उनको एक अकल होनी चाहिए कि मैं कमाऊँ कैसे और मैं ख़र्च कैसे करूँ। इस सिलसिले में उसको ऑटोनॉमी देंगे तो ये चीज़ों को सीखेगा। तीसरी जो बात मैंने आप बताई है वो ये है कि साथ ही बच्चों को ये बात बाई रोल मॉडलिंग समझाने की ज़रूरत है कि पैसे का एक ख़ास डोमेन तक ही आपकी ज़िंदगी में अमल दखल है। उसके बाद की सारी चीज़ें जो हैं वो हैं कि जो पैसे के बग़ैर वाली हैं, यानी दयानत, यानी सच्चाई, यानी ईमानदारी, यानी किरदार का पुख्ता होना, यानी सच्चा होना, यानी लोगों के लिए मददगार होना, यानी कनात वाला होना। ये वो अल्टीमेट चीज़ें हैं जो कि आपको वह अल्टीमेट खुशी देती हैं। ये उनको समझाना ज़रूरी है। आखिर में सिर्फ मैं आपको एक हिंट देता हूँ छोटा सा। अगर कोई शख्स अपने पैसा कमाने की कोशिश में रोज़ाना के 6 से 8 घंटे से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ गलत कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी बस इतना है कि 1/3 ऑफ योर टाइम आपके कैरियर का, और जब अगर आप बहुत अक्लमंद हैं, बहुत समझदार हैं, तो आप ऐसे भी पैसे कमाने के काम को प्लान कर सकते हैं कि आप 3-4 घंटे काम करें। इस तरह के बहुत से स्मार्ट काम हैं कि जिसके अंदर, जैसे कोई ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश करना जिसमें आपकी फिजिकल वहाँ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि वो ऑटो के ऊपर काम चलते रहते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल के अंदर काफ़ी मुस्तनद बात है कि अगर आप 6 से 8 घंटे से ज़्यादा पैसे कमाने की मेहनत में खर्च कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं।
आप कहेंगे गलत कैसे कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पैसे कमा रहा हूँ। बिल्कुल आप बहुत पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन इसकी एक कीमत है जो कि आप साथ साथ अदा कर रहे हैं। आपकी हेल्थ, कीमत आपकी हेल्थ की भी हो सकती है, कीमत आपके जज्बात की भी हो सकती है, कीमत आप इससे भी खतरनाक कीमत आपके रिलेशंस की भी हो सकती है। आपके रिलेशंस की भी कीमत हो सकती है, और वो फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। तो लिहाजा यही है बस जो बातें मैंने आपको की हैं। हम सब इस बात का जायज़ा लें कि पैसे को ज़रूर कमाएं और कमाने की जायज़ कोशिश करें, हलाल हराम का ख्याल रखें, लेकिन 6 से 8 घंटे से ज़्यादा की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो अपने आप को रिवाइज़ करें। आई होप कुछ बात वाज़ेह हुई होगी। शुक्रिया। थैंक यू।